Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हम पांचवी एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 says classify the following numbers as rational or irrational। तो हमारे पास 5 नंबर्स हैं। हमें देखना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। पहला नंबर है 2 minus under root 5। सेकंड पार्ट इज ब्रैकेट स्टार्ट 3 plus under root 23 ब्रैकेट क्लोज minus under root 23। थर्ड पार्ट है 2 under root 7 डिवाइड बाई 7 under root 7। फोर्थ पार्ट है 1 डिवाइड बाई under root 2 और पांचवा पार्ट है 2 पाई। हमें एक एक करके देखना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर बात करते हैं। देखते हैं कि रैशनल हम किसको कहेंगे और इरेशनल किसको कहेंगे। जो रैशनल नंबर होता है वो P बाई क्यू की शक्ल में होता है। ये जो P है न्यूमरेटर और Q जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों इंटीजर होते हैं। ये दोनों इंटीजर होते हैं और जो Q होता है यानी डिनोमिनेटर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम उस नंबर को कहेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q की शक्ल में लिख सकते हैं। P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए, मगर ये जो Q है दैट इज डिनोमिनेटर, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। If it is 0, then it is not a rational number. For example, we will take certain examples. P इंटीजर होना चाहिए। चलिए मैंने 1 लिया, 1 is an integer। Q भी मैं इंटीजर लेता हूँ। चलिए 2 भी इंटीजर है, तो ये 1/2 है। 1/2 is a rational number। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। P इंटीजर होना चाहिए। चलिए 0 लेते हैं, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। P जो है न्यूमरेटर, ये इंटीजर होना चाहिए और मैंने P के बदले क्या लिया 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब Q जो है ये भी इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। चलिए जी मैंने 5 लिया, 0/5। This is also a rational number। चलिए एक और एग्जांपल अगर लेंगे हम P, हम कोई भी इंटीजर लेंगे। चलिए मान लेते हैं 1 लिया और Q जो है ये भी इंटीजर है, मगर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अगर मैं 0 लगाऊं, ये बन गया 1/0, 1/0। क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, मगर नीचे तो 0 है। मगर नीचे तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर Q should not be equal to 0। Here Q is 0, so this is not a rational number। This is not a rational number। This number is not definable। This number can't be defined। Okay। एक और चीज़ होता है रैशनल नंबर्स में, वो ये है कि इनका जो डेसिमल होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इनका। फॉर एग्जांपल 2.345, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। या एक और एग्जांपल लेंगे 3.697, इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ये भी रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज दीज नंबर्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू P/Q। दैट्स रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर होता है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता
है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नंबर इससे पहले देखे हैं, जैसे अगर आपको याद होगा 0.6 बार, 0.6 बार, इसका मतलब हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। 6 यहाँ पे रिपीट होता रहेगा और एंड भी नहीं होगा, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी रैशनल होता है, ऐसे नंबर्स भी रैशनल होते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ 0.47 बार, तो ये भी रैशनल है बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस तरीके से एक और नंबर है 0.001 होल बार, ये भी रैशनल है। तो जैसे हम बार यहाँ पे देखेंगे दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो वो भी रैशनल नंबर है, और अगर p बाई क्यू इसकी शक्ल हुई, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q 0 के बराबर नहीं, तो वो वैसे नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम अगर इरेशनल नंबर्स की तरफ देखेंगे, इरेशनल नंबर्स की तरफ अगर देखेंगे तो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले तो हम इनको p बाई क्यू की शक्ल में अगर लाएंगे, मगर या तो p इंटीजर नहीं होगा या तो q इंटीजर नहीं होगा या तो दोनों इंटीजर नहीं होंगे। इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p अपॉन q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी सकेंगे तो या तो p इंटीजर नहीं होगा या तो q इंटीजर नहीं होगा। p अपॉन q या तो p में गड़बड़ होगा या तो q में गड़बड़ होगा। आइदर p और q is not equal to integer, या तो p में गड़बड़ होगा या तो q में गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसको हम p बाई q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, और फिर p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा नहीं, गड़बड़ होगा, या तो p इंटीजर नहीं होगा या तो q इंटीजर नहीं होगा, या फिर दोनों भी इंटीजर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 बाई √2। चलिए 3 इंटीजर है, 3 इज एन इंटीजर, बट √2 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अगर ये भी इंटीजर होता तो हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं, मगर ये इंटीजर नहीं है, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेंगे 7 बाय √10। चलिए ऊपर वाला p जो है वो इंटीजर है, मगर √10 जो है ये इंटीजर नहीं है, तो हम इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, हम इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। अब अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो जो इरेशनल नंबर होता है इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन और रिपीटिंग डेसिमल इसका निकलता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 3.14 0 1400 14
0 0 0 डैश डैश डैश। तो इस ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये भी इरेशनल नंबर होता है। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 2 माइनस अंडर रूट 5। चलिए जी, 2 तो हमें ऑलरेडी पता है ये रैशनल है, 2 इज़ अ रैशनल नंबर। मगर ये अंडर रूट 5 क्या है? व्हाट इज़ दिस अंडर रूट 5? तो चलिए इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अंडर रूट 5 को। लेट अस ऑब्जर्व। लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 की तरफ पहले इसको देखेंगे क्या है ये। तो सिनस अंडर रूट के अंदर 5 है ना, सिंस 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर है 1, बिकॉज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। परफेक्ट स्क्वायर है 4, जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। परफेक्ट स्क्वायर है 9, बिकॉज 3 3s आर 9। परफेक्ट स्क्वायर है 16, बिकॉज 4 4s आर 16। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है 25, because 5 into 5 is equal to 25. These numbers are perfect squares. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, and there are so many such numbers. बहुत सारे ऐसे numbers हैं जो perfect square है। 5 is not a perfect square. क्या हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसको हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 5 निकलेगा? ऐसा तो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करके 5 हासिल करेंगे तो हम कहेंगे 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंस 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, therefore under root 5 is an irrational number. तो अंडर रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर है 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। मगर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट 5 नहीं है, हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो हम लिखेंगे नाउ 2 माइनस अंडर रूट 5 मीन्स, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि 2 हमारे पास रैशनल है, माइनस करेंगे इरेशनल, यानी रैशनल माइनस इरेशनल, तो इट विल ऑलवेज बी इरेशनल। नंबर हमें हमेशा क्या निकलेगा? इरेशनल निकलेगा। रैशनल में से अगर हम इरेशनल निकालेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो भी इरेशनल होगा, ठीक? बिकॉज इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं।
इनका कोई एंड ही नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है, कोई रिपीटिशन नहीं होता है। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो रैशनल नंबर हमें पता है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है नंबर भी इरेशनल नंबर होगा, यानी ऐसा नंबर होगा जिसका कोई एंड नहीं होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 23। तो चलिए यहाँ पर अंडर रूट 23 है, तो अंडर रूट 23 के अंडर रूट के अंदर हमारे पास 23 है, एंड 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 5 5 is 25, 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 23, लेट अस ऑब्जर्व, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 5, तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 23। हाँ लिख सकते थे अगर सिर्फ एक बार ही होता यहाँ पे, मैं यहाँ पे तो एक और बार यहाँ पे अंडर रूट 23 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें नहीं लिखना है लेट्स ऑब्जर्व अंडर रूट 23, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले वापस लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 23। चलिए जी इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमें आंसर निकल जाएगा। एक तो 3 है प्लस अंडर रूट 23 है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी, तो ये माइनस हम लिख सकते हैं अंडर रूट 23। चलिए 3 ऐसे ही रखना है, ठीक। ये जो प्लस अंडर रूट 23 है और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 23 है, ये पॉजिटिव है, ये वाला अंडर रूट 23 पॉजिटिव है और ये वाला अंडर रूट 23 नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3, सिर्फ हमारे पास 3 बचा। और 3 क्या है, 3 क्या है, 3 इज अ रैशनल नंबर, सिंस 3 is a rational number, ये तो रैशनल नंबर है 3, इसको हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं, since 3 is a rational number therefore, अगर 3 रैशनल नंबर है तो ये सारा नंबर रैशनल है, सारा नंबर रैशनल है। ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 23 is a rational number, is a rational number, is a rational number। is a rational number, क्योंकि सॉल्व करके हमें 3 निकलता है और 3 तो रैशनल है, तो ये सारा नंबर रैशनल बन जाएगा। तीसरा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 7, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 7, हाँ अगर सिर्फ ऊपर ही होता तो हम लिखते लेट अस ऑब्जर्व अंडर रूट 7, मगर यहाँ पे तो नीचे भी अंडर रूट 7 है, कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे, डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम वापस लिखेंगे 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 7 अंडर रूट 7। तो चलिए आगे देखते हैं, ये हमने वापस लिखा तो फिर से इसको वापस लिखेंगे 2 अंडर रूट 7 होल डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 7। तो ये अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा
2/7, 2/7. तो 2/7 तो रैशनल है, since 2/7 is a rational number, since 2/7 is a rational, since 2/7 is a rational number, therefore 2 under root 7 divided by 7 under root 7 is a rational number. तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स इसके सॉल्व किए. नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 इसके पार्ट्स जो है उनको भी सॉल्व करेंगे. उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये 3 पार्ट्स समझ में आ गए होंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. शुक्रिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.